नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आयुर्यात्री पर। मैं हूं डॉक्टर रेक्स चौधरी, BAMS MD DSRRU जोधपुर। दोस्तों, राजस्थान में नेशनल हेल्थ मिशन आयुष मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है और नेशनल आयुष मिशन की जो वैकेंसी है वो अभी रनिंग में चल रही है। फॉर्म भरे जा चुके हैं और जल्दी ही उसकी एग्ज़ाम की जो डिटेल्स है वो आ जाएगी। लेकिन अभी जो भी डॉक्टर्स है और जो भी आयुष स्टाफ है उन सब के मन में सबसे बड़ा एक ही सवाल चल रहा है कि सिलेक्शन NHM में भी हो जाए और सिलेक्शन NAM में भी हो जाए, तो कौन सा जो प्रोग्राम है वो ज्वाइन करना चाहिए और कौन सा प्रोग्राम ज्वाइन नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, इस वीडियो में हमें फैक्ट, ग्राउंड रियलिटी और जो NHM और NAM में जो भी डॉक्टर्स लगे हैं उनके अनुभव के आधार पर जो भी सारी प्रॉब्लम्स है, जो भी आपकी सारी शंकाएँ हैं, उनको दूर कर देंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें NHM ज्वाइन करना चाहिए या NAM ज्वाइन करना चाहिए, जो हमारी ड्यूटी या पोस्टिंग होगी वो कहाँ पर होगी और हमें कौन कौन सी मेडिसिन है वो प्रिस्क्राइब करनी होगी, सैलरी कितनी मिलेगी, जो इंसेंटिव मिलेगा NAM में वो कितना मिलेगा और वैकेंसी का परमानेंट होने का चांस क्या रहेगा जिससे हमारा भविष्य तय हो सके। दोनों में से कौन सा बेस्ट है, फैसला लेने से पहले मेरा वीडियो एक बार कंप्लीट देख लें और अच्छे से ध्यान से देखें और आपके मन में कोई डाउट्स भी नहीं रहेंगे और आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो चलिए देखते हैं दोनों में क्या क्या मेजर डिफरेंस है और क्या क्या एक्टिविटीज इसमें होती है। मित्रों, जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है पोस्टिंग। आप NHM में सेलेक्ट हो गए और NAM में सेलेक्ट हो गए तो आपको पोस्टिंग कहाँ कहाँ पे मिलेगी। अगर आप NHM के अंदर सेलेक्ट हो रहे हो तो जब भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसके अंदर आपको चॉइस फिलिंग करवाई जाएगी। तो चॉइस फिलिंग के अंदर राजस्थान के सभी जिले इंक्लूड रहेंगे, क्योंकि जो नेशनल हेल्थ मिशन प्रोग्राम है वो पूरे राजस्थान में चलता है, सभी PSC, CHE और सभी जिलों में चलता है। तो आप अपनी मनपसंद के अकॉर्डिंग पोस्टिंग की जगह ले सकते हो। अगर आपके अच्छे मार्क्स है तो आप अपने घर के पास भी पोस्टिंग ले सकते हो या थोड़ा सा दूर भी पोस्टिंग ले सकते हो। इसमें मोस्ट पॉसिबिलिटी यही रहती है कि आपको घर के पास ही पोस्टिंग मिलेगी। फिर हम देखते हैं NAM में। नेशनल आयुष मिशन प्रोग्राम अभी राजस्थान के 17 जिलों के अंदर ही चल रहा है। कौन कौन से जिले हैं वो मैं बाद में आपको डिटेल से बता दूंगा, कौन कौन सी जगह पोस्ट खाली है वो भी बता दूंगा। एक बार सिर्फ आपको इंडिकेशन के लिए बता रहा हूं कि राजस्थान के 17 जिलों में NAM के अंतर्गत आपको पोस्टिंग मिलेगी। अगर आप चाह रहे हो मेरे घर के पास में मिले तो ऐसे आपको पोस्टिंग नहीं मिलेगी। जो जिला निश्चित है वहीं पर ही आपको पोस्टिंग मिलेगी। तो NAM में देखा जाए तो सिर्फ 17 जिलों में पोस्टिंग मिलेगी, आपको घर के पास पोस्टिंग मिलने का कोई चांस नहीं है। और जो एरिया है वो सीमित ही रहेगा कि इस एरिया में आपको ड्यूटी करनी है, नौकरी करनी है। तो ये हमने देख लिया NHM और NAM में पोस्टिंग कहाँ कहाँ पर मिलेगी। उसके बाद देखते हैं मित्रों हम कि जो पोस्टिंग मिलेगी वो कौन सी जगह पर मिलेगी। तो सबसे पहले हमें NHM देखते हैं कि NHM के अंदर अपने को पोस्टिंग कहाँ पे मिलेगी। NHM में आपको पोस्टिंग PSC पे भी मिल सकती है, CHC पे भी मिल सकती है और उसके बाद तो आपको PHC और CHC पर ड्यूटी देते हुए आयुर्वेद की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी पड़ती है। वहाँ पे भी आपको राजस्थान में एलोपैथी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने का कोई भी ऑर्डर नहीं मिलता है। लेकिन जब भी वहाँ पे एलोपैथी का डॉक्टर एब्सेंट होता है तो कोई इमरजेंसी परिस्थिति होती है तो आपको गवर्नमेंट एलोपैथी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने का आदेश दे तो आप वहाँ पे एलोपैथी मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर सकते हो। उसके बाद आप वहाँ पे टीकाकरण, मातृत्व से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम है वो NHM के सारे प्रोग्राम का डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारा आपको करना होता है। और NHM में कार्य करने के दौरान आप जिनके सुपरविजन में काम करोगे वो मेडिकल ऑफिसर रहेगा, चीफ मेडिकल ऑफिसर रहेगा, BCMO रहेगा, CMHO रहेगा और हेल्थ डिपार्टमेंट है वो मॉनिटरिंग करेगा। मतलब जो NHM की जो पोस्टिंग होती है वो हेल्थ डिपार्टमेंट के अंतर्गत होती है। फिर हम आते हैं नेशनल आयुष मिशन में। अब नेशनल आयुष मिशन में जो प्रोग्राम चलता है NPCDCS, उस प्रोग्राम के अंतर्गत BAMS MD की ड्यूटी होती है वो जिला चिकित्सालय पर लगती है और जो BAMS होते हैं या फिर उसके बाद में BAMS MD होते हैं उनकी जो ड्यूटीज़ होती है वो CHC पर लगती है। NPCDCS जो प्रोग्राम है उसके अलावा जो भी प्रोग्राम है, आयुर्विद्या है, सुप्रजा है, आयुष मोबाइल यूनिट है, उनके अंतर्गत जो भी ड्यूटियाँ लगेगी वो ब्लॉक आयुष चिकित्सालय पे लगेगी या आयुर्वेद औषधालय पे लगेगी। आपको ब्लॉक आयुष चिकित्सालय में पोस्टेड रहते हुए भी उन प्रोग्रामों का काम करना होगा या आयुर्वेद औषधालय में भी पोस्टेड रहते हुए उन प्रोग्रामों का काम करते रहना होगा, सारा डॉक्यूमेंटेशन करते रहना होगा। NAM के अंतर्गत कार्य करने के दौरान जिनकी जिला चिकित्सालय CHC में पोस्टिंग होती है वो या ब्लॉक आयुष चिकित्सालय और आयुर्वेद औषधालय में जिनकी पोस्टिंग होती है वो, उन सबको जितना भी डाटा होता है, जितनी भी रिपोर्ट होती है वो जो जिले का आयुर्वेद का मेन प्रमुख होता है, डिप्टी डायरेक्टर, उसको सेंड करनी होती है। तो दोस्तों ये तो हमारा हो गया कि पोस्टिंग वाली जगह कौन सी है, इसका डाउट क्लियर हो गया। तो मित्रों जो नेक्स्ट पॉइंट है जो सबके दिमाग में रहता है वो है सैलरी स्ट्रक्चर। कि सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगी। नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत राजस्थान सरकार ने अभी 28,000 रुपये जो सैलरी है पर मंथ वो डिसाइड की है। तो आपको हर महीने 28,000 रुपये सैलरी मिलेगी नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत। ये भुगतान है वो नियमित रहेगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। और ये जो सैलरी है महीने की 10 से 15 तारीख तक आ जाती है, इसमें भी कोई रिस्क वाली बात नहीं है। फिर हम देखते हैं NAM नेशनल आयुष मिशन, इसमें कितनी सैलरी है। जो हमारा बेसिक है जो गवर्नमेंट ने अभी डिसाइड किया है वो है 25,000 रुपये।
उसके बाद एक और पेमेंट है 15,000 रुपये, वो है PLP, परफॉर्मेंस लिंक्ड पेमेंट। अब इसका मतलब क्या होता है कि आपको कुछ सर्वे के फॉर्म देते हैं, वो आशा है, ANM है, या और भी जो नर्सिंग कर्मी हैं उनको देने होते हैं, सर्वे करवाना होता है बहुत सारी रोगों का, जैसे CCRS में प्रकृति परीक्षण का होता है, और भी जो भी हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं उनका सबका सर्वे होता है। तो इन सारों का डॉक्यूमेंटेशन होता है। आपको 1 महीने के अंदर इतने पेशेंट्स का सर्वे करना है, वो आपको टारगेट दिया जाता है। अगर आप वो टारगेट अचीव कर लेते हो, जो आपको काम दिया जाता है वो आप अचीव कर लेते हो, तो आपको हर महीने क्या है 15,000 रुपये ज़्यादा इंसेंटिव मिलता है। अब क्या होता है, जो 25,000 रुपये होते हैं ये तो आपके महीने की 5 से 10 तारीख तक आ जाते हैं, लेकिन जो ये इंसेंटिव होता है ये इसके साथ में नहीं आता है। ये 2 या 3 महीनों का एक साथ जुड़ के आ जाता है। मोस्टली 3 महीने का आता है, लेकिन कभी कभी 4 महीने भी हो सकते हैं, कभी कभार 2 महीने के भी हो सकते हैं। तो इसमें यही है, आप जितना अच्छा काम करोगे इतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। जो आपको टारगेट दिया जाता है उसके ऊपर आपका फोकस रहना चाहिए। ये एक तरह की वेरिएबल जो इनकम है वो है, जितना काम उतना दाम। तो अगर NHM से हम तुलना करें तो NHM की जो सैलरी है वो थोड़ी सी कम है, लेकिन ठीक है, हाँ परमानेंट आती रहेगी, बस जो काम है वो किया और हमारी सैलरी आ गई। फिर NAM को देखें तो अगर जो परमानेंट सैलरी है वो थोड़ी सी NHM से क्या है, कम है, लेकिन जो PLP मोड वाली सैलरी है वो आपके लिए वेरिएबल है, आप चाहो तो उसको बढ़ा सकते हो आपकी सैलरी के रूप में। अब इसके बाद सबके दिमाग में एक और सवाल आता है कि जब हम NHM में ड्यूटी करते हैं तो हमें एलोपैथी की मेडिसिन होती है वो प्रिस्क्राइब करनी होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी कोई नियम नहीं है सरकार के द्वारा। ऐसा कहीं भी नहीं बताया गया है कि आप एलोपैथी की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करोगे। अगर आपकी ड्यूटी NHM के अंतर्गत PSC और CHC पर भी है तो भी आपको जो भी आयुर्वेद की मेडिसिन वहाँ पे अवेलेबल है वो ही प्रिस्क्राइब करनी होती है। एलोपैथी की मेडिसिन लिखने की अनुमति आपको नहीं होती है। अब अगर हम नेशनल आयुष मिशन की बात करें तो वहाँ पर तो आपको शुद्ध आयुर्वेद की मेडिसिन ही लिखनी होती है, योगा भी बताना होता है, पंचकर्म भी करवाना होता है, और जो मेडिटेशन क्लास होती है वो भी करवानी होती है, और सर्वे है, स्कूलों में जाना है, बाकी सब कुछ है वो आपको करवाना पड़ेगा। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था कि डॉक्टर को कौन सी मेडिसिन देनी है और क्या करना है। तो दोस्तों इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक आता है वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जॉब की सिक्योरिटी की क्या है, मतलब हमें परमानेंट करेंगे या बोनस मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा, इसकी क्या गारंटी है। तो अगर हम NHM या नेशनल हेल्थ मिशन की बात करें तो नेशनल हेल्थ मिशन बहुत ही पुराना मिशन है। जो हमारा हेल्थ सिस्टम है उसकी रीढ़ की हड्डी होती है वो क्या है, नेशनल हेल्थ मिशन है। ये भी एक कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है और ये NHM तो चलता ही रहेगा, आने वाले समय में कोई ये बंद नहीं होगा, तो कभी बंद नहीं होगा। और सबसे भरोसेमंद है, एक बार आप लग गए तो लग गए तो लग गए, आपके ऊपर जो सरकारी का ठप्पा है वो लग जाएगा। सुरक्षित नौकरी अपन इसको कह सकते हैं। और फिर हम बात करते हैं नेशनल आयुष मिशन की। तो देखो नेशनल आयुष मिशन भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट का प्रोग्राम है और काफ़ी टाइम हो गया इसको चलते हुए। ये भी ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस वैकेंसी है। धीरे धीरे आयुर्वेद और आयुष का स्कोप है वो बढ़ रहा है, तो ये भी मिशन सक्सेसफुल है लगभग। लेकिन थोड़ी सी हमें ये शंका रहती है कि कहीं भी कोई प्रोग्राम चल रहा है और उसका हमें क्या हुआ, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, वहाँ पे कोई उसके परिणाम नहीं आ रहे हैं, डॉक्टर्स है जो वो अभी बेरोजगार बैठे हैं, तो सरकार को कहीं लग जाए या कहीं कोई गवर्नमेंट चेंज हो जाए भविष्य में तो ये मिशन आगे चले नहीं चले, ऐसा भी हो सकता है। तो क्या हम इसे भविष्य संशय में भी मान सकते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट के चलाए हुए ऐसे हेल्थ मिशन होते हैं वो बंद नहीं होते हैं, बट नेशनल आयुष मिशन अभी मोस्टली स्टेट के अंदर जो है वो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से चल रहा है, पूरा राज्य के अंदर कोई जो मिशन है वो नहीं चल रहा है, इसलिए इस पर हम थोड़ा सा संशय कर सकते हैं। फिर बात आती है बोनस की कि इन दोनों वैकेंसी के अंदर बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अगर हम बोनस की बात करें तो NHM और NAM इन दोनों के चिकित्सकों को अगर स्थायी भर्ती RPSC निकालती है तो उसके अंदर कन्फर्म बोनस मिलेगा। और अगर राजस्थान सरकार कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी के जो रूल्स है उसके अंतर्गत 5 साल बाद परमानेंट करती है तो उसमें NHM को भी परमानेंट करेंगे और NAM को भी परमानेंट करेंगे। दोस्तों अगर आपको कोई भी कह रहा है ना RPSC वैकेंसी करवाएगी, बोनस नहीं देती, ऐसे नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वैकेंसी के अंदर जो लगेगा या लगा है और उसके पास 3 साल का बोनस है, 2 साल का बोनस है, एक्सपीरियंस है, तो उसको उस एग्ज़ाम के अंदर बोनस मिलेगा, ये बिल्कुल कन्फर्म है। फिर हम बात करते हैं स्थायीकरण की। हाँ, राजस्थान सरकार कहती है कि जो कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हैं 5 साल तक अगर वो कॉन्ट्रैक्ट जॉब कर रहे हैं तो उनको वो राजस्थान सरकार स्थायी कर सकती है। स्थायीकरण के चांस भी दोनों में ही है। लास्ट में तुलनात्मक अध्ययन यही है कि अगर जॉब सिक्योरिटी देखा जाए तो NHM है वो थोड़ा ज़्यादा भरोसेमंद है बजाय NAM के। तो मित्रों इस वीडियो के अंदर हमने NHM और NAM के अंदर जितने भी मेजर डिफरेंस है वो सारे देख लिए हैं। NHM में जो फिक्स सैलरी है, राजस्थान में पोस्टिंग है, और PSC CHC पे जो भी आपको ड्यूटी है, मेजर ये पॉइंट रहेंगे। और जो NAM है, राजस्थान के सिर्फ 17 जिलों में पोस्टिंग है, प्रोग्राम के अंदर आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन आपको जो PLP मेथड से जो पैसे मिलेंगे वो 2 या 3 महीनों में भी मिल सकते हैं। यहाँ पे आप शुद्ध आयुर्वेद प्रैक्टिस ही कर सकते हो। अब फिर भी आपके दिमाग में आता है कि हमें क्या ज्वाइन करना चाहिए।
अब इस वीडियो के सार में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। इस वीडियो के अकॉर्डिंग आपको जो भी कंफर्ट लगे उस अकॉर्डिंग आप ये प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपके कमेंट में रिप्लाई में सॉल्यूशन ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। मित्रों, किसी भी आयुष वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, उन सारे डाउट्स को ग्राउंड रियलिटी और फैक्ट चेक के साथ हमारी बताने की कोशिश रहती है। अभी बहुत सारे लोगों का डाउट है कि NHM आयुष ऑफिसर की कट ऑफ क्या रहेगी, तो नेक्स्ट छोटे से वीडियो में मैं आपको पूरा एनालिसिस करके बहुत सारे स्टूडेंट्स से रिव्यू लेके फिर आपको मैं NHM आयुष ऑफिसर की कैटेगरीज वाइज कट ऑफ ज़रूर बताऊंगा। तो जुड़े रहिए आपके अपने इस दोस्त के साथ। जो अपना चैनल है आयुर्यात्री, उसको सब्सक्राइब जरूर करें और इस दोस्त को सपोर्ट जरूर करें, ताकि ये आपका दोस्त मेहनत करके और भी अच्छे सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाता रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से साधुवाद, धन्यवाद।